अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई डू एटम रिएक्ट्स। एटम्स आपस में क्यों बॉन्ड बनाते हैं, क्यों रिएक्शन करते हैं, उसकी रीज़न क्या है। उसकी रीज़न ये है कि एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वो नोबल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं। नोबल गैस जिनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो वो नोबल गैसेस क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। इसलिए एटम्स रिएक्ट करते हैं ताकि नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को अटेन कर सकें। एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड टू अचीव स्टेबिलिटी बाय एक्वायरिंग इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द बॉन्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आयोनिक इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है ऐसे एलिमेंट्स को जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, यानी जो आपके पास मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उनको बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी आपके पास जो नॉन मेटल्स हैं। और आपने इस चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो आयोनिक इन नेचर होती है। आयोनिक बॉन्ड किससे बोला जाता है, जिसमें एक एलिमेंट मुकम्मल तौर पे अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी लूज़ कर रहा है, जैसे मेटल्स लूज़ करती हैं। और दूसरा एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे कि नॉन मेटल्स करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन के नतीजे में आपके पास जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक इन नेचर होते हैं। आंसर देखें, बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आइन। Electronegative atom will accept that electron easily and form a negative ion. Those oppositely charged ions are attracted by electrostatic force of attraction to form ionic bond. Question number 3. Ionic compounds are solid. आयोनिक कंपाउंड सॉलिड क्यों होते हैं? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स आपके पास बन रहे होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से। इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और इसके अलावा आयोनिक सॉलिड्स आपके पास 3 डायमेंशंस में इसका स्ट्रक्चर फैले होते हैं, जैसे आपके पास NaCl की एग्जांपल है। Ionic compounds have strong electrostatic force of attraction between positive and negative ions, which hold them together in a three-dimensional crystalline or solid form. For example, sodium chloride is a crystalline solid. Next question number 4 है, more electronegative element can form bonds between themselves. Justify it. जो आपके पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी बॉन्ड की नेचर आपने बतानी है कि वो आपस में कैसे बॉन्ड बनाते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज़ वो करता है जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है। यहाँ पे पूछा हुआ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो लूज़ नहीं करेंगे। वो क्या कर सकते हैं, वो या तो गेन कर सकते हैं या शेयरिंग कर सकते हैं अपने ही जैसों के साथ। तो more electronegative element do not lose electron to complete their octet. They share electron between themselves and form a covalent bond. और शेयरिंग से जो भी बॉन्ड बनता है उसकी नेचर कैसी होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग नेचर होती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई। मेटल्स आपके पास अच्छे कंडक्टेंस शो करती हैं। कंडक्टिविटी के लिए दो कंडीशंस होती हैं, या तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जिस भी सब्सटेंस में से आप करंट गुजारना चाहते हैं, या उसके पास क्या होने चाहिए, फ्री आइंस होने चाहिए। मेटल्स हैं, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं। और मेटल्स के अंदर मोबाइल यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से मेटल्स गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म, वाई। आयोनिक कंपाउंड्स आपके पास नॉर्मल कंडीशंस में सॉलिड है, सॉलिड में से करंट पास नहीं हो सकता है। करंट पास के लिए दो कंडीशंस, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आइंस। अगर आप आयोनिक कंपाउंड्स में से करंट गुजारना चाहते हैं, या तो उसे पानी में डिसॉल्व करके उसका सोल्यूशन बनाएं ताकि आइंस उसके फ्री हो जाएं, या आप आयोनिक कंपाउंड्स को मोल्टन फॉर्म में लेके आएँ, यानी उनको पिघलाना शुरू कर दें। दोनों केसेस में आइंस आपके पास फ्री हो जाएंगे और इजीली करंट पास हो जाएगा। Ionic compound in solid state are bad conductor of electricity because ions are tightly packed and unable to move. In solution or molten form, ions can move freely, which make them good conductor of electricity.
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के केस में किस टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं? नाइट्रोजन में आपके पास पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड। अब हर नाइट्रोजन एटम की अगर बात करें तो टोटल इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में 2 जाते हैं और आखिरी शेल में इनके पास 5 होते हैं। इसी तरीके से दूसरे नाइट्रोजन के पास भी ऐसे ही होंगे, जिसमें से 3 जो है वो शेयरिंग में यूज़ कर लेते हैं। हर एटम अपने 3-3 शेयरिंग में यूज़ करेगा, बाकी जो 2 बच जाते हैं इनको बोला जाता है लोन पेयर, और जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं वो कहलाते हैं बॉन्ड पेयर। क्वेश्चन का आंसर है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। Describe at least two necessary condition for the formation of a covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होंगे वो क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बॉन्डिंग एटम शुड हैव इक्वल और वेरी स्मॉल डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी आपने कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो एलिमेंट्स यूज़ करने हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी कंपेरेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल शुड बी 4 और मोर। या तो उनमें आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो भी एलिमेंट आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है उसके आखिरी शेल में एटलीस्ट 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4 हो या 4 से ज़्यादा हो, 4 से कम वाले कभी भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। 4 से कम जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोस्टली लूज़ करना ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। तो पहली कंडीशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा आपके पास है कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो, तीसरा आपके पास वैलेंस शेल में 4 या 4 से ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का फ़र्क बताना है। बॉन्ड पेयर बोला जाता है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। जैसे आपके पास N2 के केस में ये 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट है लॉन पेयर किसे बोला जाता है, द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे उनको बोलेंगे लॉन पेयर। जैसे आपके पास एग्जांपल दी हुई है अमोनिया की एग्जांपल, इसमें 3 तो बॉन्डिंग में यूज़ हो रहे हैं लेकिन ये वाला पेयर बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए ये कहलाएगा लॉन पेयर। ये लॉन पेयर यानी ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा है, तो ये कहलाएगा लॉन पेयर। इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन के केस में देखा जाए, नाइट्रोजन में ये जो आपके पास पेयर शो किया हुआ है ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, ये भी क्या कहलाएगा, लॉन पेयर कहलाएंगे। नेक्स्ट आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वाई HCl हैज़ अ डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। HCl के केस में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्यों होती है? अगर हम HCl का मॉलिक्यूल देखें, HCl के केस में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, और जिस भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को, यानी जो इनका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा, Cl की तरफ होगा, जिसकी वजह से इनके ऊपर पोल्स डिवेल्प होना शुरू हो जाते हैं। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव पोल भी आ रहा है, नेगेटिव पोल भी आ रहा है, तो इसलिए इसको नाम देंगे डाइपोल का। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का झुकाव ज़्यादा होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे के ऊपर कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास है एक मॉलिक्यूल के केस में। नेक्स्ट मॉलिक्यूल के केस में भी यही सेम सिचुएशन होगी। फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है यानी Cl है, वो अपने एडजेसेंट, उसके एडजेसेंट में जितने भी आपके पास पॉजिटिव चीज़ें होंगी, पॉजिटिव पोल्स होंगे, वो उसकी तरफ अट्रैक्शन शो करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से एक फोर्स डिवेल्प होती है। उस फोर्स का नाम है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। यानी एक डाइपोल आपके पास ये आ गया, दूसरा डाइपोल आपके पास ये आ रहा है। In HCl, chlorine being more electronegative attract the shear electron pair towards itself with greater force. A partial negative charge is created on chlorine and in turn a partial positive charge on hydrogen. When partial positive charge and partial negative charge exist at different poles in a molecule, the adjacent molecule, adjacent मतलब जो करीब वाले molecules होंगे, will arrange themselves in such a way that negative end of that molecules come near to the positive part
एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल इट रिजल्ट अ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। यानी एडजेसेंट वाले अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आपके पास ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बॉन्ड्स की शेयरिंग को शो कर रही होती है। कोवलेंट बॉन्ड में अगर आपके पास हर बॉन्डेड एटम जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज़ करते हैं, इसके नतीजे में 3 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे। और जैसे एग्जांपल आपके पास है नाइट्रोजन की एग्जांपल है, 5 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन में भी 5, ये भी अपने 3 बॉन्डिंग में यूज़ करेगा, नेक्स्ट वाला भी 3 बॉन्डिंग में यूज़ करेगा। अब हर एटम जो है, हर एलिमेंट 3 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जिसके नतीजे में आपके पास क्या बनता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। आपने इसकी एग्जांपल के साथ इसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो सिमिलर एटम्स के दरमियान, जिसे होमो एटम्स भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आपके पास है एच एच, इसके दरमियान ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों की तरफ इक्वल शेयरिंग होती है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान, जिसे हेट्रो एटम भी बोल सकते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है HCl, यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, पोलर बोला जाता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव की चार्जेस की सेपरेशन हो। तो HCl वगैरह आपके पास एग्जांपल हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की। नेक्स्ट है कि नॉन पोलर के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि सेम एटम्स के दरमियान बन रहा है। पोलर कोवलेंट कंपाउंड में देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्योंकि आपके पास एटम्स के क्या हैं, डिफरेंट है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को बोला जाता है प्योर कोवलेंट बॉन्ड, और जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है इसको इम्प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है H2Cl2O2N2, और पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है आपके पास HCl HF और क्या है, वाटर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वाई अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम पोलर। कोवलेंट बॉन्ड आपके पास पोलर कब बनते हैं। ठीक है, हमारे पास पोलर वाला करेक्टर जो है वो आयनिक कंपाउंड्स का होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ रहे होते हैं। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स भी पोलर तब बनते हैं जब जो ज्वाइन एटम है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए। जैसे आपके पास एग्जांपल है HCl HF, ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। इसमें Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट केस में F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले में क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, उसमें बॉन्ड पेयर जो है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनमें पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आएंगे, तो आपके पास पोलर करेक्टर आएगा। और कोवलेंट बॉन्ड्स में पोलर करेक्टर तब आता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। When there is a difference in the electronegativity between two covalent bonded atom, there will be unequal attraction for the bond pair of electron between such atom. In this way, a covalent bond become polar. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी। इनका आपस में क्या रिलेशन, और ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पोलैरिटी जो है किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की, वो डिपेंड कर रही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या होता है, पोलर का करेक्टर होता है। और जितना ज़्यादा पोलर करेक्टर होगा कोवलेंट बॉन्ड भी उतना ही क्या होगा, पोलर होगा। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा और आपके पास पोलैरिटी भी वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करती है। फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस जो है पानी के ऊपर फ्लोट करती है। दूसरा आपके पास आइस की डेंसिटी कम होती है लिक्विड वाटर के मुकाबले में। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं।
ठीक है, कभी उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होती है, कभी टूट रही होती है, क्योंकि रैंडम मोशन में, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही वाटर को आप फ्रीज़ करना शुरू करते हैं, वाटर की फ्रीजिंग के दौरान आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप को रेगुलरली अरेंज करते हैं। जब रेगुलर अरेंजमेंट आती है तो इस अरेंजमेंट के दौरान कुछ खाली स्पेसेस आना शुरू हो जाती हैं। जब स्पेसेस आएंगी तो उस चीज़ का वॉल्यूम क्या कर जाता है, एक्सपैंड कर जाता है। और डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम। अगर आप रेगुलर अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स की होगी तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, खाली स्पेसेस उसमें आएंगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो डेंसिटी क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। और आइस के स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर इसलिए बोला जाता है क्योंकि लिक्विड के मुकाबले में आइस फॉर्म में इसमें 9% स्पेसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। इसका आंसर देखें, इसमें आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बताएंगे, दूसरा पॉइंट आप डेंसिटी का बताएंगे, तीसरा पॉइंट बताएंगे when water freeze the molecule arrange themselves in an ordered form, give them open structure. This process expand the molecules, result in ice being less dense as compared to water.